सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है अमीनोरिया पर। अमीनोरिया यानी पीरियड्स का नहीं आना। तो ध्यान से समझते हैं अमीनोरिया के कारण क्या होंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट देखने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। तो सबसे पहले कि अमीनोरिया क्या होता है। अमीनोरिया का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। यानी क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एज यानी क्या है कि जो वुमेन को पहली बार जब पीरियड्स आते हैं वो वाली एज से लेकर, सपोज वो फीमेल को पीरियड पहली बार आया है 14 ईयर पर या फिर 15 ईयर पर या फिर 16 ईयर पर, और यहाँ से लेकर तकरीबन 40 साल की एज तक यानी 14, 15, 16 से लेकर 40 ईयर तक, ये जो एज है इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज। तो इस बीच में अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसे हम अमीनोरिया कहते हैं। ठीक है। ये हो गई जनरल डेफिनेशन। लेकिन अभी उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी अमीनोरिया और एक होता है सेकेंडरी अमीनोरिया। अब प्राइमरी अमीनोरिया में क्या होता है कि जो गर्ल्स होती है, अब जो गर्ल्स है जिनको 14, 15 या 16 की एज में उनके जो ब्रीस्ट है वो डेवलप हो जाएंगे, उनका जो हिप रीजन है वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा, उनको हेयर्स आएंगे उनके अंडर गार्म्स में, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर। ये सारे जो सिम्टम्स है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, यानी वो लड़की जवान हो रही है ऐसा कहते हैं। तो उस टाइम पर जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, ब्रीस्ट डेवलप हो रहा है, हेयर्स आ रहे हैं प्राइवेट पार्ट पर, अंडरगारमेंट्स पर, हिप डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम पर लड़की को पीरियड्स भी आना जरूरी है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जब डेवलप होते हैं तब पीरियड्स भी आते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जो गर्ल है उसको पीरियड नहीं आएंगे। अब उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तो डेवलप हो गए, यानी ब्रीस्ट डेवलप हो गए, उसको हेयर आ गए प्राइवेट पार्ट में, उसके हिप्स डेवलप हो गए, लेकिन उसे पीरियड्स नहीं आए हैं। तो उसे हम कहते हैं अमीनोरिया। यानी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आए तब पीरियड्स आना चाहिए लेकिन नहीं आए तो उसे हम कहते हैं अमीनोरिया। फिर उसके बाद एक चीज होती है कि सेकेंडरी अमीनोरिया। सेकेंडरी अमीनोरिया का मतलब है कि ऐसी वुमेन्स या गर्ल्स जिनको पहले पीरियड्स आ चुके थे, पहले पीरियड्स आते थे लेकिन अभी कंटिन्यू 6 महीनों से उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। ऐसी गर्ल्स या वुमेन्स जिन्हें पीरियड्स आते थे लेकिन कंटिन्यू 6 महीनों से अब उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अमीनोरिया। अब हम देखेंगे कि इनका कारण क्या है। पहले तो कारण आ जाएगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जेनेटिकली ही है। फिर आ जाएगा कि प्रेगनेंसी, अगर आपको 6 महीने तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो पहला क्या डाउट आता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं यानी प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, उसके बाद जब आप दूध पिलाते होते हैं ना बच्चे को, तो जो दूध आने के जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स अपोजिट होते हैं अपने पीरियड्स को लाने वाले हार्मोन्स से। तो इसलिए जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है यानी माँ बच्चे को दूध पिलाती होती है तो उस वक्त तक पीरियड्स नहीं आते हैं, क्योंकि वो ब्रेस्ट में से जो मिल्क आ रहा है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और जो पीरियड्स के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इसलिए। अब हम क्या देखेंगे कि मीनोपॉज। मीनोपॉज यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर मीनोपॉज हो गया उसके बाद तो पीरियड्स दिखने ही नहीं है। मीनोपॉज होता है 45 एज के प्लस में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हार्मोनल डिसऑर्डर यानी पीसीओडी, जैसे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसीज सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि पीरियड्स नहीं आते हैं। फिर स्ट्रेस के कारण और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी क्या कि जो हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए पिल्स लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, या जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है। तो वो उनके कारण क्या होता है कि जो हार्मोन्स है उनका इम्बैलेंस होता है। हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ तो पीरियड्स नहीं आते हैं। उसी तरीके से जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है
या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। इस केस में भी पीरियड्स नहीं आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक का मतलब क्या है कि कोई पेशेंट कंप्लेन करके आता है हमारे पास कि भाई उसका दिमाग बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो उस केस में हम उसे एंटीसाइकोटिक्स जैसी मेडिसिन देती है जिससे उनका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और उनको भी जरा क्या होता है कि हार्मोन का फिर इम्बैलेंस होता है और पीरियड्स नहीं आते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा में क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन है जिसका इम्बैलेंस होता है और फिर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। अब क्या होता है कि और अदर कारण क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। और क्या है कि एब्सेंस और मालफॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी वजाइना हो गई, वजाइना के अंदर जो गर्भाशय है, फिर फेलोपियन ट्यूब बोलकर जो भी, यानी फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सिस्टम है उसमें अगर डिफेक्ट है बाय बर्थ, बर्थ से ही अगर डिफेक्ट है या कोई माल डिफेक्ट है या फिर कोई चीज, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सिस्टम है उसमें कोई ऑर्गन मिसिंग है या कोई चीज मिसिंग है, एब्सेंस, एब्सेंस है बाय बर्थ होगा ये डिफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उससे क्या होगा कि पीरियड्स नहीं आएंगे। फिर हो गया कि इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। जो एथलीट्स होते हैं यानी जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, उसमें क्या होता है कि पीरियड्स मिस हो जाते हैं। किसमें, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, यानी वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं ना, तो उसके कारण एथलीट्स में पीरियड्स मिस होते हैं। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे हमने देखा था कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जाता है और उससे क्या होता है कि फिर हार्मोन का इम्बैलेंस होगा और प्रेगनेंसी, सॉरी, और पीरियड्स नहीं आते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स। फिर अभी हम ये जो पीरियड्स नहीं आने वाले यानी अमीनोरिया है, ये पीरियड्स तो नहीं आएंगे लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि या तो वेट गेन होगा, या तो फिर वेट गेन होगा, और क्या होगा कि हेयर लॉस होगा, या फिर एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ होगी। फिर क्या होगा कि आपका जो पेल्विक रीजन है उसमें पेन होगा, आपको एक्ने आएंगे यानी पिंपल्स आएंगे, ब्रीस्ट में चेंजेस होंगे, या तो ब्रीस्ट का साइज बढ़ जाएगा, या फिर ब्रीस्ट में क्या होगा, पेन हो सकता है, आपके निप्पल से डिस्चार्ज हो सकता है। निप्पल से डिस्चार्ज होने का यानी जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है आपके ब्रीस्ट से, व्हाइट कलर का होता है, उसे कहते हैं गैलेक्टोरिया, कहते हैं उस चीज को। तो वो निप्पल से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज भी निकल सकता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि नाइट में आपको स्वेटिंग होंगी, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, विजन चेंजेस यानी आपके आंखों के सामने अंधेरा आना टाइप, फिर हेडेक हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हमको अमीनोरिया के साथ यानी पीरियड्स जब नहीं आएंगे उसके साथ देखने मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि पहला डाउट तो यही जाता है कि भैया प्रेग्नेंट हो गए हैं या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम हार्मोन का टेस्ट करवाते हैं, हार्मोन लेवल्स को चेक करवाएंगे। क्यों, अगर हार्मोन लेवल चेक करवाए और उसमें थायराइड हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस दिखा, तो इसका मतलब क्या है कि थायराइड हार्मोन के कारण अमीनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ पीरियड हो सकता है। फिर हमने देखा कि भैया प्रोलैक्टिन का लेवल इम्बैलेंस है, हार्मोन का, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस है, तो इससे समझ में आएगा कि इसको प्रोलैक्टिनोमा है, और प्रोलैक्टिनोमा के कारण इसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। फिर FSH LH ज्यादा इम्बैलेंस देखा, तो अदर रीजंस हो सकते हैं, यानी बर्थ कंट्रोल पिल जो हम खा रहे हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, वो वाले जो हम पिल्स ले रहे हैं, तो उससे FSH और LH ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और क्या होगा कि पीरियड्स नहीं आएंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि अदर ब्लड टेस्ट, अदर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं हम। अब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे कि जैसा हमने कहा था कि किसी को बाय बर्थ जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यानी जो वजाइना, गर्भाशय है, फिर जो यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें डिफेक्ट होगा, या फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट हो सकता है,
बाय बर्थ, बर्थ से, तो उसमें अपने को अल्ट्रासाउंड में वो दिखेगा। फिर उसके बाद हम क्या करवाएंगे, एमआरआई सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। जिस एमआरआई सीटी स्कैन करवा दिया, फिर उसके बाद और भी होते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवा दिए, तो ये सारे टेस्ट हम करवा सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ठीक है। टू इवेल्युएट यूटेराइन लाइनिंग इन सर्टेन केसेस, यानी आपके गर्भाशय को टेस्ट करने के लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाते हैं, यानी यूटेरस को टेस्ट करने के लिए, ओके, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसमें ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब सबसे पहले तो हमने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है, यानी अगर किसी का वेट हमने देखा ओबेसिटी के कारण भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वेट मैनेजमेंट करेंगे, वेट लॉस वगैरह करना हो गया तो उस तरीके से हम वेट लॉस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि किसी का स्ट्रेस, हमने कहा कि स्ट्रेस भी कारण है, तो स्ट्रेस के लिए हमने क्या करना है कि स्ट्रेस के लिए हमने क्या करना है कि रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है, रिलैक्सेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया। फिर रिड्यूसिंग, फिर जैसे हार्मोन्स के लिए हम हार्मोन थेरेपी देंगे। अब किसी भी रीजन से हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ होगा, जैसे हमने कहा कि बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाए, प्रेगनेंसी ना हो, तो उस केस में हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देके जो हार्मोन का इम्बैलेंस है उसको ठीक करेंगे हार्मोन थेरेपी से। यानी कोई भी हार्मोन अगर इम्बैलेंस है बॉडी में और उसके कारण पीरियड्स अगर नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हार्मोन थेरेपी के थ्रू हार्मोन्स का बैलेंस ठीक करने की कोशिश करेंगे जिससे पीरियड्स वापस आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थायराइड हार्मोन के लिए हमने क्या देखा है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह रहा, जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ज्यादातर होता है, तो उस केस में डोपामाइन बोलकर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमने प्रोलैक्टिनोमा के कारण आपको ये होगा, क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ पीरियड होगा, तो उसमें ब्रोमोक्रिप्टाइन देते हैं, ठीक है। इंसुलिन दिया जाता है, तो मतलब ट्रीटमेंट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि कारण अलग अलग है ना। अगर कारण मोटापा है तो हम क्या करेंगे, वेट का मैनेजमेंट करवा देंगे, अगर कारण स्ट्रेस है तो हम रिलैक्सेशन करवाने को कहेंगे, अगर कारण हार्मोन का इम्बैलेंस है तो हम क्या करेंगे कि हार्मोन को हार्मोन थेरेपी देके वो हार्मोन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे थायराइडिज्म दिया रहा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म रहा तो डोपामाइन करके एक होता है ड्रग, वो देंगे। तो ट्रीटमेंट ऐसा फिक्स नहीं रहेगा। अब किसी को पीसीओडी है तो पीसीओडी में मेटफॉर्मिन दिया जा रहा है, तो जैसा जो कारण रहेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ कारण और ट्रीटमेंट डिस्कस किए हैं बस। अभी देखिए जैसे यहाँ पर और हम डिस्कस कर रहे हैं मेडिकेशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेडिसिन, डायबिटीज, सर्जिकल इंटरवेंशन। अभी सर्जिकल इंटरवेंशन हम किसके लिए करेंगे, यानी सर्जरी किसके लिए करने वाले हैं हम, जिसमें हमने कहा था कि जिसका रिप्रोडक्टिव टेक, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वजाइना, गर्भाशय, जो भी एक्सवाइट चीजें आती है उसमें, तो उस चीज में हम क्या, जिसमें डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को हम सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो उसका अगर रिप्लेसमेंट हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, तो हम वो करने की कोशिश करेंगे। अगर ट्यूमर होगा, सपोज ट्यूमर है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल के, तो हम वो ट्यूमर को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कोई फिक्स नहीं रहेगा, जो कारण है उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल, बाकी फिर वही है, वही सारी चीजें हैं, ठीक। और हमने ध्यान में रखना है कि और अभी क्या है कि वुमेन विद अमीनोरिया हु विश टू कंसीव, ट्रीटमेंट सच एज ओवुलेशन, इंडक्शन और असिस्टेड रिप्रोडक्शन। और जो अभी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, यानी ओवुलेशन, पीरियड में क्या होता है कि जनरली जो हमारी फीमेल है वो अपना ओवा सीक्रेट करती है, यानी अंडा छोड़ती है, तो जिससे हम जो स्पर्म है वो स्पर्म उस अंडे को मिलता है, जिसके कारण बच्चा यानी फर्टिलाइजेशन होता है, यानी रिप्रोडक्शन होता है। अब पीरियड्स नहीं हो रहे तो समझ जाना कि फर्टिलाइजेशन यानी वो
जो लेडी है वो मदर नहीं बन पाएगी, लेकिन वो चाहती है कि उसे प्रेगनेंसी हो, यानी मदर जिसे पीरियड्स नहीं आ रहे लेकिन वो चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली उसे हम ओवुलेशन करवाते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन, यानी ओवुलेशन करवाएंगे आर्टिफिशियली। तो ये सारी चीजें हम, और भी बहुत तरीके होते हैं अगर उन्हें प्रेग्नेंट होना है तो करवाने के। तो यहीं पर हम इसे कंप्लीट करते हैं वीडियो को। होप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।